Hello friends, welcome to Success Edge. Today topic is linear equation in one variable. First of all, linear equation. An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantities. An equation involves only a linear polynomial is called a linear equation. Second आता है आपका solution of linear equation. The value of the variable which make the equation a true statement is called the solution or root of the equation. Rules आते हैं इसके. Rules of the solve the linear equation. First of all, some quantity can be added to both sides of an equation without changing. Second point है some quantity can be subtracted from both sides of an equation without changing. Third point है both sides of an equation may be multiplied by the same non-zero numbers without changing the equalities. Fourth आता है both sides of an equation may be divided by the same non-zero numbers without changing the equality. नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोजिशन. एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद अ चेंज इन इट्स साइन. दिस डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका 5x -6 इज इक्वल टू 4x -2. तो ये क्या हो जाएगा 5x, एक्स वाली टर्म हम एक साइड ले आएंगे और जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक साइड ले जाएंगे. तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. ये इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 2y + 11/4 + 1/3 + 2. तो ये कैसे सॉल्व होगा, पहले y वाली टर्म एक साइड लेके आ जाएंगे और ये वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 6y - y/3 और ये हो जाएगा एलसीएम लेके 4, 8 - 11. तो ये हो जाएगा 5y/3 इज इक्वल टू -3/4. तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -3/4 × 3/5. तो यानी कि -9/20. ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये हमारे थे इसके एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ में दो चीज़ें हमें सॉल्व करनी हो. जैसे अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज़ first obtained to find the value of any required quantities is called a unitary method. unitary method कितने टाइप की होती है, डायरेक्ट वेरिएशन के साथ, और दूसरा उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी. सेकंड आता है इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रोपोर्शंस. डायरेक्ट वेरिएशन कैसे होता है, टू क्वांटिटीज A and B आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली if the ratio of A/B remains constant. For example, if the cost of a toy ₹333, find the cost of 16 such toy. मतलब हमें क्या है कि 9 टॉयज़ की जो कॉस्ट दी हुई है वो कितना है 333. तो हमें कितने की निकालनी है 16 की. तो हम पहले किसकी निकालेंगे, 1 की निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ 9 टॉय मनी इज़ 333. कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 33 / 9. तो 1 टॉय की कॉस्ट हो गई 37. अब हम 16 टॉय की कॉस्ट निकालेंगे. ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया. मतलब 2 टर्म आ गई यूनिटरी में की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. सेकंड टर्म होगा कॉस्ट ऑफ 16 टॉय इज इक्वल टू 37 × 16. तो हमारे हो गया 592. सेकंड आता है इन्वर्स वेरिएशन. Two quantities A and B are said to vary inversely if the product AB remains constant. मतलब जो है हमारा A और B का जो मल्टीप्लाई करें वो हमारा क्या है कांस्टेंट आए. If 36 men can finish a piece of work in 25 days,
मतलब जो है 36 मैन जो है 25 डेज में एक काम को फिनिश करते हैं। हाउ मैनी डेज विल 15 मैन टेक टू डू दिस, मतलब अब 15 मैन हो गए, यानी कि 15 मैन्स को हमने कर दिया, तो हमारा वो कितने डेज में हमारा वो काम ख़त्म होगा, हमने ये बताना है। ये हो गया हमारा इन्वर्सली, है ना। 36 मैन कैन फिनिश द वर्क इज़ 25 डेज, 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इज़ 25 इंटू 16, 36, मतलब एक आदमी को कितना उसका उतने ही मैं वो करना पड़ेगा, तो 36 ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन 15 मैन कैन फिनिश इन दिस वर्क, तो हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई निकलेगा उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 60 डेज। मीन्स 15 मैन जो काम करेंगे, 15 मैन अगर इस काम को करते हैं तो उनको कितने डेज लगेंगे, 60 डेज। ये हो गया हमारा इन्वर्स वेरिएशन। थैंक यू।